दीवार और जंजीर की बात कर रहा था, हमारा दिन भर शूटिंग था। तो उन्होंने कहा, नितिन जी, मेरी एक फिल्म अच्छी चल जाती है तो लोग 6 महीने याद रखते हैं, और गाने अच्छे होते हैं तो साल भर याद रखते हैं, पर हम मुंबई कर आपको जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि रोज घर से निकलते तो फ्लाईओवर के कारण, वर्ली बांद्रा के कारण, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हमारे रोज समय बचता है, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाती थी। तो हम आपको जीवन भर याद रखते हैं। अब हमारी फिल्म में 1 साल ही याद रखते हैं। जब उन्होंने ये कहा तब मुझे लगा मैं तो भूल गया, वो पुरानी बात हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, मराठी में एक बहुत बड़े साहित्यिक थे शिवाजी सावंत, उनकी हिंदी में एक मृत्युंजय करके मराठी में किताब थी, बहुत सुंदर किताब है, बहुत सशक्त लेखक थे। और उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा था, वो महाभारत के इतिहास पर थी, महारथी कर्ण पर था किताब, हिंदी एडिशन है उसकी, बहुत सुंदर किताब है। उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि विस्मृति ये भगवान ने व्यक्ति को दी हुई सबसे बड़ी देन है। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे वो बात इतनी जज गई कि मैंने ये तय किया कि आप कोई काम करना है तो उसको भूल जाओ। और मेरी माँ अक्सर कहती थी, अगर किसी के लिए कुछ मदद करना है तो मदद जिस क्षण में करते हो उस समय भूल जाओ, बताओ मत किसी को। तो मैं तो भूल गया हूं, पर अपना जो कार्य होता है वो लोग याद रखते हैं। आप आर्टिफिशियली कितना भी करो, कितने पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ, कुछ नहीं होता। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। अगर आप में क्षमता होगी तो निश्चित रूप से वो आपको मिलता ही है। अच्छा, मैंने ने, आप तो साइंटिफिकली आर्किमिडीज ने भी कहा है कि पानी में कोई भी चीज डुबाओ, जितना वजन होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा। तो तुम अगर जेब में कोई वजन लेके बैठोगे तो शायद वजन थोड़ा ऊपर हो जाएगा, पर नियम यही है कि यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। तो दौड़ो मत किसी के पीछे। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट, आपको मिलेगा। पीछे मत लगो किसी को। और इसलिए आपका जीवन जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत 5 ट्रिलियन, वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये किसके भरोसे होगा? ये आपके भरोसे होगा, और ये आपको बनाने का है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे, इतने प्रयोग कर। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका मंत्री हूं। मैंने अभी मर्सिडीज की एक कार लॉन्च की, इलेक्ट्रिक की। तो जर्मनी से जो चेयरमैन आए थे मुझे बता रहे थे कि इसके बाद हम केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगे। अब एलएनजी का एक ट्रक मैंने चाकण में, ब्लू एनर्जी का ये किया, जो एक समय 1600 किलोमीटर चलता है, डीजल की तुलना में 50 मीटर कॉस्ट बच जाती है। आज जब मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करता था, इलेक्ट्रिक स्कूटर की, कार की, बस की, तो लोग मुझे सवाल पूछते थे कि रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। दुनिया भर के सवाल पूछते थे पत्रकार, अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, 5 साल के अंदर इस देश में पूरी इलेक्ट्रिक बसेस बन जाएगी, इलेक्ट्रिक कार आएगी। अब मेरे पास 3 कार है, इलेक्ट्रिक कार है, 100% इथेनॉल पर चलने वाली वर्ल्ड की पहली टोयोटा की इनोवा है, जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है। अगर पेट्रोल की तुलना में अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो गाड़ी बिजली भी तैयार करती है, तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है। बहुत सुंदर है। हाइड्रोजन की कार है। मैं इसलिए हाइड्रोजन की कार मैंने लाई, उसका नाम है मिराई। उसकी एक कहानी है। मैं जब ये टीवी इंटरव्यू में, आजकल मैं तो नहीं सुनता मेरे इंटरव्यू, पर मुझे यूट्यूब से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है, इसका मतलब लोग बहुत सुनते हैं। तो मेरे पत्नी ने एक बार खाना खाते हुए मुझे कहा कि आप बोल रहे हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, तुम्हारे ऊपर मेरा ही तो विश्वास नहीं बैठता, तो लोगों का क्या बैठने वाला है? तब मेरे ध्यान में आया कि मेरे बीच में, मेरे और लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तब मैंने विक्रम किर्लोस्कर, जो टोयोटा इंडिया के चेयरमैन थे, उनको फोन किया, विक्रम मुझे हाइड्रोजन की कार चाहिए।
बोले, वो बताने लगा, बोला आई डोंट नो रीजनिंग, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हारे? नहीं वो ऐसा है, देखो एक बात याद रखो, आई ऑलवेज टेलिंग टू पीपल, देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। मुझे मालूम नहीं, मुझे कार चाहिए, तो उसने मुझे कार लाके दी, उसका नाम है मिराई। मिराई यानी जापानी वर्ड है, उसका अर्थ होता है फ्यूचर। मैं जो आपको अपील करने वाला हूं वो फ्यूचर जो है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर फ्यूचर। द फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड ए फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन इज ए प्रॉब्लम, और उसमें काम करना पॉलिटिकल विल, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, टीम वर्क, अगर ये तीन छोटी छोटी बातें आपके पास होगी तो यू कैन मेक मिरेकल्स। और हमारे देश में आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी देश में है तो वह हिंदुस्तान है। पर मैं आपको एक ही अनुरोध करूंगा कि हमारे देश में जो ग्रोथ होती है वो 22 to 24% फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 54 से 56% फ्रॉम सर्विस सेक्टर एंड 12% फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। चलो गांव की ओर। अब स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बन सकता है। मैं कृषि क्षेत्र में काम करता हूं, मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, न मैं इंडस्ट्रिस्ट हूं, पर मैं जो एग्रीकल्चर में काम करता हूं उसका टर्नओवर 2,500 करोड़ है। मैं 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूं। यह संभव है कि आपकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अभी हम लोग बांबू से इथेनॉल बना रहे हैं। अभी जो बात हुई पानीपत में, मैंने पीछे पढ़कर, हमने एक बड़ा इंडियन ऑयल ने उद्योग शुरू किया है कि जो परली जलाते हैं जिसके कारण दिल्ली में बहुत प्रदूषण होता है, परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन और 76,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन तैयार होता है। अब अभी आपको पता होगा कि डाहोस में ये बात चल रही है कि ये जो कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना है, इसमें अब आपको पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 5% बायो एविएशन फ्यूल डालना पड़ेगा। और मेरे ऊपर विश्वास रखिए, हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, ऊर्जादाता है। केवल ऊर्जादाता नहीं है, बिटुमिन दाता है। केवल बिटुमिन दाता नहीं है, हवाई ईंधन दाता है। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, यह संभव है। मैं 2004 से इसके ऊपर लगातार कोशिश करता रहा हूं। पिछले 2 साल पहले 26 जनवरी में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर बायो एविएशन फ्यूल में चले। फिर हमने स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज देहरादून से 50% बायो एविएशन फ्यूल डाल के दिल्ली लाया। तो जो स्पाइस जेट के मालिक थे, मेरे मित्र, वो कहते थे अगर हवाई जहाज बिगड़ गया तो क्या होगा। मैंने बोला तेरे बहुत काम किए, एक आधा हवाई जहाज बिगड़ गया तो हमारे नाम पे रख देना। कोई नहीं बिगड़ा। अभी विस्तारा का पूरा 100% बायो एविएशन फ्यूल पर हवाई जहाज की ट्रायल हुई। हमारे देश का विकास करना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने केवल मेरे क्षेत्र की बात की, बाकी क्षेत्रों में भी ऐसी बहुत से भी है। आपके मेडिकल डिवाइसेस है। मैंने विशाखापट्टनम में एमएसएमई के मंत्री होता था तब एक मेडिकल डिवाइस पार्क शुरू किया। आपको ताज्जुब होगा, वहां सब मैंने 500 वेंटिलेटर वहां से खरीदी करके कोविड के समय बांट दिए, एक भी खराब नहीं हुआ। आप जो वेंटिलेटर खरीदते हैं वो 5 से 7 लाख रुपए का है, मैंने 47,000 में खरीदी की। एमआरआई, सिटी स्कैन सब अपने यहां बन रहा है। हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा। रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी।
और गरीबी दूर होगी तो समृद्ध संपन्न भारत निर्माण होगा। हमें सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए काम करना है। जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है। आप तो एजुकेटेड है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समाप्त करेंगे और समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं उनका विकास हो, वो मुख्य प्रभाव में आए, उसके लिए कोशिश करें। हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन ये तो मुक्त करना ही है। अब हाईवे पे मैं मंत्री हूं, 40% पोल्यूशन मेरे कारण ही होता है, मैं गिल्टी कॉन्शियस हूं, पर मैं पेट्रोल डीजल के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा हूं और मेरा विश्वास है मैं इनको हद्दपार करने में मेरे जीवन में यशस्वी होऊंगा। अभी लिथियम आयन बैटरी की बात चल रही थी। जब मैंने इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की तो उसकी कीमत थी $150 पर किलोवाट पर आवर, अब $112 आई है। और मैं आपको बताता हूं, आप जैसे लड़के स्टार्टअप संशोधन कर रहे हैं, वो $100 आएगी तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कीमत सेम होगी। एक 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा जोक हुआ। मैं जब कॉलेज में था, स्टूडेंट लीडर था, तो मेरे पास एक लूना थी। तो मुझे लूना याद है, वो लूना बड़ी नाजुक थी, पर उसके पे डबल सीट बैठते थे। कभी कभी तीसरा कहता था मैं बैठूं क्या सामने, वो छोटी गाड़ी थी। तो मैंने 3 दिन 4 दिन पहले लूना इलेक्ट्रिक